स्वागत है आपका फिर से एक बार बाजारों की चाल में। मैं निशा गुप्ता। बात करेंगे दालों को लेकर, क्योंकि तुअर दाल के लिए आयात की समय सीमा बढ़ा दी गई है, 31 दिसंबर तक कर दी गई है। और लगातार दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल सरकार को चिट्ठी लिखते आए हैं। उसके साथ ही वो नरेंद्र सिंह तोमर से, एक हमारे कृषि मंत्री से मिले भी कि दालों के आयात की समय सीमा को बढ़ाया जाए। पहले दालों के आयात की समय सीमा 15 नवंबर तक दी गई थी, यानी 32 दिन का समय दिया गया यहाँ पर, जिसके अंदर नामुमकिन था कि यहाँ पर दाल आयात हो सके। उसके बाद अब तुअर दाल की आयात सीमा बढ़ा दी गई है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं सुरेश अग्रवाल जी, दाल मिल एसोसिएशन के प्रधान। उनसे जान लेते हैं अब जिस हिसाब से दालों के आयात के लिए समय सीमा बढ़ा दी गया है, दालों की कीमतों पर क्या असर देखने को मिला, क्योंकि हमने एक दिन के अंदर ही इस खबर के बाद से दालों की कीमतों में 300 से 500 रुपये तक की गिरावट आती हुई देखी है तुअर दाल में प्रति क्विंटल के हिसाब से। उनसे जान लेते हैं अब यहाँ से बाकी दालों पर कितना इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सुरेश जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी नमस्कार। सुरेश जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, दालों की कीमतों के लिए लगातार आपने चिट्ठी लिखी है और आपको मुबारक हो, सरकार ने आपकी बात सुनी भी और यहाँ पर दालों के आयात के लिए वक्त भी ज़्यादा दिया गया, 31 दिसंबर तक बढ़ चुका है। आपने इसमें कामयाबी हासिल करी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कीमतों के अंदर अब आयात की डेट बढ़ा दी गई है। पहले इंटरव्यू हमारे साथ हुआ था आपका, जिसमें आपने बताया था कि अगर कीमतों पर काबू करना है, दाल की कीमतों पर, तो सरकार को यहाँ पर वक्त बढ़ाना पड़ेगा। और वो वक्त बढ़ाने के बाद अब क्या लगता है कीमतों के ऊपर कितना काबू देखने को मिल सकता है और बाजारों के अंदर दालों की कीमतों में कितनी गिरावट आती हुई नजर आ रही है? नहीं, सर्वप्रथम तो भारत सरकार ने जो आयात की डेडलाइन बढ़ाई है 45 दिन की, उसके कारण मलावी, मोजम्बिक और अपने केनिया जो साउथ अफ्रीका के देश है, वहां से तुअर आयात होना प्रारंभ हो गया है। हमारे व्यापारियों ने जैसे ये डेडलाइन बढ़ी, वैसे ही वहां पर संपर्क करना चालू कर दिया और वहां से आयात होने में लगभग हमने देखा 2 दिन के अंदर 48 घंटे में $50 की साउथ अफ्रीका में मार्केट नीचे आया। तो उतना ही मार्केट यहाँ इंडिया में भी नीचे आएगा। तो जब वहाँ तुअर सस्ती मिलेगी तो यहाँ दाल सस्ती मिलेगी। तो सरकार ने ये जो डेडलाइन बनाई है, ये इसके कारण अब तुअर दाल देश में लोगों को जो 120 रुपए दाल इंडस्ट्री बेच रही थी, वो अब 15-15 रुपए पिछले 48 घंटों में कम हो गए। तो वो अब आपको कम देश की जनता को मिलेगी। साथ में जो बर्मा से माल आना था, तो बर्मा की भी डेडलाइन बढ़ने से बर्मा का माल भी अब इंडिया में काफी मात्रा में आएगा। और इसी के साथ अगले महीने दिसंबर एंड तक हिंदुस्तान की नई फसल आ जाएगी। तो हिंदुस्तान की फसल, बर्मा, साउथ अफ्रीका की फसल, बनी और अपने तीनों चारों जगह की फसल आने से तुअर दाल में मंदी आने की संभावना। हालांकि 10 से 12 रुपए तो अभी गिर ही गए हैं और भी धीरे धीरे बाजार थोड़ा नीचे जाएगा। जो तुअर महाराष्ट्र की 87 रुपए बिक रही थी, वो आज 75 रुपए के भाव आ गई है। तो काफी आम जनता को तुअर दाल लगभग एक सप्ताह के अंदर और भी सस्ते मिलने लगेगी। और सरकार को आयात में सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले तो देश में उत्पादन कम हुआ है, फिर नेफेड ने जो माल है वो स्टोर कर लिया, नेफेड ने माल नहीं बेचा, फिर आयात की सीमा कम कर दी। इन सब कारणों से तेजी आई है। अब नेफेड ने भी अपना माल बेचना चालू किया है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि नेफेड को अपना माल जो 2019 का है वो अरहर तो बेचना चाहिए और 2020 की भी बेचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो भाव खरीदी है उससे उनको 12-12 रुपए का मुनाफा हो रहा है और पर्याप्त मुनाफा जो सरकार को चाहिए उससे भी ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे में नेफेड को अपने तुअर खरीदी को रोक नहीं लगाना चाहिए और अगर वो रोकते नहीं है तो आगे भी और 2-4 रुपए मध्य होने की संभावना है। जी, यहाँ से आपसे ये भी जानना चाहेंगे सुरेश जी, जिस हिसाब से हमने कीमतों के अंदर इजाफा आते हुए देखा, क्योंकि हमने ये इजाफा कल के कारोबारी सत्र पर कल में हमने बाजारों के अंदर 300 से 500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गिरावट आती हुई देखी है, जो इजाफा देखने को मिल रहा था। उसके बाद इस खबर के बाद लगातार गिर रहे हैं बाजार। अब यहाँ से आपको दालों के अंदर आगे तुअर दाल में और कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है, अगर आने वाले 1 से 2 हफ्ते की बात करते हैं तो? नहीं, 2 हफ्ते में निश्चित 5 से 7 रुपए की दाल में और गिरावट आ जाएगी और आगे धीरे धीरे ये 100 रुपए की जगह 95 से 100 रुपए के बीच में आ जाएगी 2 सप्ताह के अंदर।
तो दाल की कीमतें काफी आगे गिरावट देखने को मिलती है। मैंने कहा ना, महाराष्ट्र की फसल सामने है जी और जो केनिया मलावी का माल आना नहीं था वो आ रहा है। फिर नेफेड ने बेचना चालू किया। नेफेड अगर बेचने में प्रतिबंध नहीं लगाएगी तो हमको गिरावट देखने को मिलेगी, आगे 10-15 दिन में और भी गिरावट देखने को मिलेगी जी और उससे देश की जनता को लाभ ही होगा। जी उससे अब आम जनता को एक आराम मिलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि दालों की कीमतों में भी लगातार तेजी देखने को मिल रही थी। उसके साथ ही सुरेश जी, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि हमने तुअर दाल के अंदर कीमतों के अंदर एक गिरावट आती हुई देखी और ये गिरावट बढ़ भी सकती है, जैसा आपने भी बताया अभी। उसके अलावा बाकी कौन सी ऐसी दालें होंगी जो इस खबर का इम्पैक्ट उन पर भी देखने को मिल सकता है? नहीं, इसका थोड़ा इम्पैक्ट उड़द पे पड़ेगा, क्योंकि उड़द भी हमारा जो उसकी डेडलाइन सरकार ने मार्च तक की कर दी है और बर्मा में जो है वो जनवरी में नई फसल आ जाती है, तो उड़द भी वहां से आएगा, तो उसमें भी 2-3 आने वाले सप्ताह में 2-3 रुपए की गिरावट आएगी। और दूसरा, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में चने की बोनी प्रारंभ हो गई। यहाँ सोयाबीन और कपास होता था, वो किसान ने वो अब उसकी फसल कंप्लीट हो गई है, तो अब चने की बुआई प्रारंभ कर दी है, तो आगे चल के चने में भी तेजी की संभावना नजर नहीं आती। जी, यानी यहाँ पर उड़द और चने के अंदर भी एक गिरावट देखने को मिल सकती है इस खबर की वजह से, क्योंकि सोइंग एरिया चने का बढ़ चुका है और इसके साथ ही यहाँ पर उड़द के दालों के अंदर भी गिरावट देखने को मिलेगी। सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और लगातार आपने बताया हमारे चैनल पर आके कि कीमतों के अंदर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सरकार की जो भी हरकत होती है, सरकार जो भी चीज़ें लेके आती है आम जनता के लिए, उसके ऊपर जो जानकार है और जो दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है वो लगातार इस पर टिप्पणी करते आए हैं और बाजारों के अंदर हमने वो रुख आते हुए भी देखा है। अब यहाँ पर दालों की कीमतों के अंदर एक बार अंकुश लगता हुआ नजर आ सकता है। सरकार ने तुअर दाल के आयात की समय सीमा बढ़ा दी है, 15 नवंबर से अब 31 दिसंबर तक की हो गई है और 4 लाख टन तुअर दाल के आयात करने की मंजूरी भी मिल चुकी है। तो यहाँ से कीमतों के अंदर एक अंकुश लगता हुआ नजर आ सकता है दालों में। अभी के लिए बाजारों की चाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए लगातार देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।